Standard 10 Geography. In this video, we are going to see the third lesson of our geography, physiography and drainage. लेसन के स्टार्टिंग में हमें इंडिया का एक फिजिकल मैप दिया हुआ है. ये देखिए इंडिया का मैप कंप्लीट दिया हुआ है एंड आफ्टर दैट उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी दिया हुआ है रिलेटेड टू दिस मैप. तो आपको यहाँ पर मैप रीडिंग करना है. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द क्वेश्चंस asked regarding this map. मैंने क्वेश्चन का आंसर तो दे दूंगी मैं, लेकिन आपको जब ये आंसर को पहले खुद से सॉल्व करना है. मैप को अच्छी तरह ऑब्जर्व करके बारीकी से देखकर आप ये आंसर्स का जवाब ये क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने का कोशिश कीजिएगा. फर्स्ट वन है, इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विथ एन ऑल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 6000 मीटर लाई इन इंडिया. ये देखने के लिए मतलब इंडिया में 6000 मीटर से ज़्यादा ऑल्टीट्यूड यानी हाइट वाला एरिया या रीजन कौन से डायरेक्शन में है. तो इसके लिए आपको वापस से मैप को देखना होगा. मैप में आपको यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है, जो कलर इस तरह जो इंडेक्स यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको डिफरेंट कलर शेड्स दिखाई देगा. 0 सी लेवल में रहेगा तो ग्रीन कलर है, 150 मीटर का हाइट में तो लाइट ग्रीन. इस तरह अलग अलग हाइट के हिसाब से कलर डिनोट करके दिया हुआ है. तो डार्क जो रेड कलर, ये जो ऑरेंज या डार्क इस जो शेड दिया हुआ है, ये है मोर देन 60,000 मीटर का हाइट वाले. तो ये नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हुआ. तो इसका आंसर हुआ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा second question, look for the south flowing river in the peninsular region. In which river basin does it lie? South flowing river, साउथ साइड में बहने वाली नदी. आप मैप में आप देखोगे तो यू विल गेट द रिवर प्रणीता, और ये नदी गोदावरी रिवर बेसिन में है. तो आप मैप में डीपली आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. Next question, in which direction is the slope of the region in the north shown in dark green? Dark green color में नॉर्थ साइड में जो शेड दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, वो कौन से डायरेक्शन में है? द आंसर इज ईस्ट डायरेक्शन. आप मैप में चेक करोगे तो ग्रीन कलर का जो स्लोप है कौन से डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है. Make a list of plateaus located in between Aravalli Ranges and Chota Nagpur Plateau. Aravalli Ranges और छोटा नागपुर प्लेटो के बीच में जितने भी प्लेटोस है, इनका लिस्ट बनाओ. इस मैप में देखिए यहाँ पर अरावली माउंटेन रेंजेस है, तो उसके राइट साइड में टुवर्ड्स उसके ईस्ट में, और छोटा नागपुर ये साइड में आया. तो इन दोनों के बीच में कौन सा प्लेटोस है, उन प्लेटोस का लिस्ट आपको बनाना है. तो यहाँ पर आपको बुंदेलखंड प्लेटो यहाँ पर दिखाई देगा. थोड़ा सा ब्लर्ड है, इसके लिए मैंने आपको टेक्स्ट बुक ओपन करके इसको देखने के लिए कहा है. और दूसरा देखो यहाँ पे और एक प्लेटो है. तो इस तरह ये देखो ये मारवाड़ प्लेटो है. तो वैसे बहुत सारे प्लेटोस आपको इधर मिलेगा. मारवाड़ प्लेटो, मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड प्लेटो, बघेलखंड प्लेटो वगैरह. नेक्स्ट, नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट में जो पीक है, पीक मतलब पहाड़ की जो चोटी, वो कौन सा है, उसका नाम चाहिए. और नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ में देख लेते हैं. विच माउंटेन्स डिमार्केट द डीप प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा. ब्रह्मपुत्रा का जो प्लेन रीजन है उसको कौन से माउंटेन्स उसको डिमार्केट करते हैं. डिमार्केट्स मतलब बॉर्डर दिखाई देता है, मतलब दोनों एंड में जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है उसके एंड में या उसके लिमिट दिखाने वाले 2 माउंटेन रेंजेस कौन से हैं. और इसमें पीक का नाम हो गया महेंद्रगिरी और मलयगिरी. आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा. और माउंटेन्स जो डिमार्केट करता है वो माउंटेन्स है ईस्टर्न हिमालय माउंटेन्स, और ईस्टर्न हिमालय माउंटेन का पूरा ग्रुप है जो
ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को सेपरेट करता है या उसकी बॉर्डर बनता है। इस इमेज में देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये यहाँ पर जितने भी जो कलरलेस जो एरिया होता है वहाँ पर सब ईस्टर्न हिमालय माउंटेन है, ईस्टर्न हिमालय माउंटेन। और दूसरा था ब्रह्मगिरी और महेंद्रगिरी और मालयागिरी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा वो पीक का सिंबल देखो, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल में आपको दिखाया है। तो आप अच्छा से आपका टेक्स्ट बुक को देखोगे तो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा। इस तरह आप मैप की मदद से आगे का भी क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं जस्ट आंसर्स बताते जा रही हूँ, आप मैप में सर्च करके ढूंढ सकते हो। गिव द रिलेटिव लोकेशन ऑफ नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल कहाँ पर है? आप चेक करोगे तो आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पर मिलते हैं, एट द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, वहाँ पर आपको नीलगिरी हिल्स दिखाई देगा। इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ द सह्याद्री हिल्स इंक्रीज? सह्याद्री हिल का हाइट कौन से डायरेक्शन में जाते जाते हाइट बढ़ता है? साउथ डायरेक्शन में जाते जाते उसका हाइट बढ़ता है। ये किस तरह आपको पता चलेगा? क्योंकि आप पूरे सह्याद्री रेंजेस को देखो तो जैसे जैसे साउथ साइड में जाते जाते उसका जो कलर शेड है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन, द विंध्यास एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन विच टू रिवर बेसिन्स? कौन से दो नदी के किनारे के रीजन है या रिवर बेसिन से उसे विंध्या पर्वत, विंध्या नाम का जो पहाड़ दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उस रिवर बेसिन्स को सेपरेट करते हैं। कौन से रिवर बेसिन को विंध्या हिल या विंध्या माउंटेन सेपरेट करता है? एक नर्मदा और दूसरा गंगा। नर्मदा रिवर बेसिन एंड गंगा रिवर बेसिन। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो 3.2 फिगर के, मतलब 3.2 फिगर में जो दिया हुआ मैप के रिलेटेड है। नेक्स्ट जो मैप दिया हुआ है ब्राज़ील का मैप, उसका भी फिजिकल मैप दिया हुआ है। अभी इस मैप को देखकर आपको जो दिया गया हुआ क्वेश्चंस का आंसर आपको निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द रेंज ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ अमेज़न रिवर बेसिन? अमेज़न रिवर बेसिन का हाइट, वो रीजन का, वो एरिया का हाइट कौन से और कौन से के बीच में है? आप वो भी चेक कर सकते हो, इधर भी इंडेक्स दिया हुआ है हाइट वाइज। आप यहाँ पर अमेज़न रिवर बेसिन देखोगे, यहाँ पर है, ओके। और वहाँ का रीजन का कलर आप देख लीजिए और उस कलर शेड को नीचे इंडेक्स में चेक करो। वो कलर शेड देखो, ये है, और वो कौन से के बीच में है? 0 और 200 मीटर के बीच में है। तो आप बता सकते हैं कि अमेज़न बेसिन का जो हाइट रेंज है, ऑल्टीट्यूड रेंज है, 0 to 200 मीटर है, ओके। इसी तरह इंडेक्स को कंपेयर करते हुए, मैप को देखते हुए, कलर चेंजेस वगैरह अंडरस्टैंडिंग करते हुए, यू कैन राइट द गिवन आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। Second question, between which two highlands is the Amazon basin located? Amazon basin कौन से दो हाईलैंड के बीच में लोकेटेड है? आंसर है गुयाना हाईलैंड एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। Now we are going to study about the geographical explanation. India. Figure 3.1 shows the physiography of India. आपने देखा था स्टार्टिंग का जो मैप है। The country is divided into 5 major physiographic divisions. हमारे देश को फिजियोग्राफी के हिसाब से, फिजियोग्राफी मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ लैंड, ज़मीन का स्ट्रक्चर किस तरह है, इस कैटेगरी में, मतलब ये क्राइटेरिया में इंडिया के पूरे लैंड को 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ द हिमालयाज, सेकेंड द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, थर्ड द पेनिनसुला, फोर्थ coastal plains, and fifth island groups. Now we are going to study Himalayas and one by one in detail. Himalayas. The Himalayas is one of the young fold mountains in the world. The Himalayas extend from Pamir North in Tajikistan to the east. It is a major mountain system of the Asian continent.
In India, it extends from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. तो आप सब जानते हैं हिमालयाज़ के बारे में। ये एक यंग काइंड ऑफ फोल्ड माउंटेन्स है। 9th स्टैंडर्ड में आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ माउंटेन्स पढ़े हैं। अर्थ के प्लेट्स का डिफरेंट मूवमेंट्स की वजह से फॉर्म हो गया हुआ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन वगैरह वगैरह। तो हिमालयाज़ एक यंग फोल्ड माउंटेन है और ये एक तरफ मतलब वेस्टर्न साइड में पामीर नोट से लेकर ईस्टर्न डायरेक्शन में फैले हुए हैं। पामीर नोट ताजिकिस्तान नाम का एक कंट्री में है। ताजिकिस्तान जो देश है वो अफ़गानिस्तान के करीब रहता है और ये माउंटेन एशियन कॉन्टिनेंट के पूरे एशियन कॉन्टिनेंट के एक मेन माउंटेन सिस्टम है। इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका लेंथ है, मीन्स कंटिन्यू इट इज़ अ कंटिन्यूअस माउंटेन बेल्ट। The Himalayas is not a single mountain range. There are many parallel ranges in the system. The southernmost is known as Shivaliks. It is also the youngest range. तो हिमालय एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, पैरेलली एक के बाद एक ऐसा डिफरेंट पैरेलल रेंजेस, लेंथ वाइज भी काफ़ी लंबे हैं और ब्रेड्थ वाइज मैनी डिफरेंट पैरेलल वाइज रेंजेस है, पैरेलल रेंजेस मिले हुए हैं इसमें। और इसके सबसे साउथ साइड का जो पैरेलल रेंज में से सबसे साउथ साइड का जो है वो हिमालयाज़ को शिवालिक नाम से पुकारते हैं और ये शिवालिक जो है सबसे यंगेस्ट रेंज है। नेक्स्ट टू शिवालिक्स आर लेसर हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़। ग्रेटर हिमालयाज़ को हिमाद्री भी बोलते हैं एंड ट्रांस हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सदर्न साइड से एक एक करके पैरेलल रेंजेस को हम काउंट करोगे तो नाम इस तरह जाता है। सबसे सदर्न मोस्ट जो रेंज है उसे शिवालिक कहते हैं और उसके थोड़ा जस्ट नॉर्थ साइड में जाओगे, साउथ से नॉर्थ साइड में, तो नेक्स्ट हो गया लेसर हिमालयाज़। उसके बाद और नॉर्थ साइड में जाओगे तो ग्रेटर हिमालयाज़। ग्रेटर हिमालयाज़ को हिमाद्री भी कहते हैं और उसके बाद और नॉर्थ में जाओगे तो ट्रांस हिमालयन रेंजेस। दिस रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली, मीन्स सदर्न साइड में, सदर्न तरफ डायरेक्शन में जो है वो सबसे यंगेस्ट और उसके बाद नॉर्थर्न साइड में जाते जाते ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट इस तरह जाता है। These mountain ranges are also divided into Western Himalayas or Kashmir Himalayas, Central Himalayas और कुमायून हिमालयास एंड ईस्टर्न हिमालयास और आसाम हिमालयास। तो इंडिया के अंदर जितना हिमालयास का पार्ट है उसको हमने अभी जस्ट पहले के पैराग्राफ में, ये जो पैराग्राफ है इसमें हमने साउथ से नॉर्थ डिफरेंट रेंजेस में नाम देखा। शिवालिक, लेसर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, ट्रांस हिमालयंस। और अभी वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो वेस्टर्न हिमालयास जिसका नाम कश्मीर हिमालयास और सेंट्रल हिमालयास उसे कुमायून हिमालयास भी कहते हैं एंड ईस्टर्न हिमालयास अदर नेम इज आसाम हिमालयास। इस तरह साउथ टू नॉर्थ और वेस्ट टू ईस्ट हिमालयास को डिफरेंट पार्ट में नाम दिया हुआ है। तो पहला जो फिजियोग्राफिक रीजन था, डिवीजन था हिमालयास। नाउ द सेकेंड वन इज द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। This division lies between Himalaya mountains in the north and peninsula in the south. पेनिनसुलन रीजन इंडिया के जो सदर्न साइड की तरफ आ जाएंगे तो पेनिनसुलर रीजन और नॉर्थ साइड में हिमालय माउंटेन्स, इन दोनों के बीच में आता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। Similarly, it extends from Rajasthan and Punjab in the west to Assam in the east. It is mostly a flat, low-lying area. The North Indian plains are divided into two parts. The part lying to the east of Aravallis is the basin of river Ganga and is therefore known as the Ganga Plains. It slopes eastward. Most of the West Bengal state of India and Bangladesh together constitute the delta of Ganga-Brahmaputra system. It is known as Sundarbans. It is considered to be the world's largest delta. अगर आप इंडिया का मैप को डिटेल में देखोगे तो जो इंडिया का
नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहाँ पर आता है? यहाँ पर उसका रेंज है ऊपर हिमालय से, और हिमालय और नीचे जो पेनिनसुलर रीजन उसके बीच में आता है ये प्लेनी रीजन। और वेस्ट से अगर आप इसका बॉर्डर देखोगे तो करीब राजस्थान पंजाब ये एरिया में आया, वहाँ से लेकर आसाम ये एरिया तक कौन सा रीजन हो गया? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। और इस नॉर्थ इंडियन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है एज पर द अरावली माउंटेन्स। अरावली रेंजेस के ईस्ट में, अरावली रेंजेस एक्चुअली इसके बीच में आता है, यहाँ पर यू कैन सी द अरावली रेंजेस। तो अरावली रेंजेस की वजह से ये नॉर्थ इंडियन प्लेन दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है अरावली माउंटेन के ईस्ट साइड में, जिसे हम गंगा रिवर बेसिन कहते हैं। अरावली माउंटेन के टुवर्ड्स ईस्ट साइड में गंगा रिवर बेसिन। और ये जो गंगा रिवर बेसिन यहाँ से पूरे एरिया को कवर करते हैं। और ज़्यादातर वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, और इंडिया वेस्ट बंगाल जो है इंडिया के बाहर आया, सॉरी इंडिया के अंदर आया, और बांग्लादेश जो है इंडिया के बाहर, जो ये एरिया है वेस्ट बंगाल रीजन और बांग्लादेश रीजन, ये पूरा इसको ये कवर कर लेता है। और ये एरिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदी के बेसिन्स आते हैं। और यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के एरिया में जो डेल्टा बना हुआ है गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम की वजह से, इस डेल्टा रीजन को सुंदरबन कहते हैं, सुंदरबंस। और इसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अब ये डेल्टा क्या हो गया? जैसे नदियाँ बह बहकर आखिर में जाकर समुद्र में मिलता है, सागर में जाकर मिल जाता है। तो जब सागर के एरिया में अगर इसका स्लोप बहुत ही कम है और स्पीड बहुत ही कम है, स्लोप कम होगा तो स्पीड भी कम हो जाएगा, तो क्या होगा? ये नदी जितने भी सेडिमेंट्स लेकर आए, जितने भी मिट्टी वगैरह जो कुछ भी लेकर आया है, समुद्र के किनारे के नज़दीक के एरिया में पूरा जमा हो जाता है, और नदी डिवाइड होकर टुकड़े टुकड़े डिफरेंट पार्ट्स होकर समुद्र में मिलते हैं। और एक एक पार्ट्स के बीच में ये सेडिमेंट्स जमा होकर सेपरेट एरिया बन जाता है। तो वैसा एक फैन लाइक रीजन प्रिपेयर हो जाता है। जैसे कि हम कागज़ में से वगैरह जो फ़ैन बनाते, या फिर जैसे हाथ में पकड़कर जो फ़ैन बनाकर हवा मारते, उस तरीके का हैंड फैन, ऐसा शेप का एरिया बन जाता है। इस एरिया को ये बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है, क्योंकि कंटिन्यूस नदियों का सेडिमेंट्स, नदियाँ लेकर आने वाले सेडिमेंट्स एरिया में जमा होने की वजह से ये बहुत ही उपजाऊ होता है, यहाँ की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होता है। तो वैसा जो रीजन होता है उसे डेल्टास कहते हैं। तो सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। यहाँ पर सुंदरबन का इमेज आपको दिखाया हुआ है, काफ़ी ऊंचाई से निकाला हुआ एक इमेज है। The western part of the North Indian plains is occupied by desert. It is also known as the Thar Desert or Marustali. Most of Rajasthan is occupied by this desert. नॉर्थ इंडियन प्लेन के वेस्ट साइड में, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स राजस्थान के राइट साइड से चालू होता है, दैट मीन्स पंजाब एरिया से चालू हो जाता है, टुवर्ड्स आसाम तक जाता है राइट साइड में, यानी ईस्ट साइड में। और ये नॉर्थ इंडियन प्लेन के राजस्थान में जितने भी रीजन्स है, नॉर्थ इंडियन प्लेन के वेस्ट साइड में जो एरिया है, जो पूरे ऑलमोस्ट राजस्थान कवर करते हैं, वो एक डेसर्ट रीजन है, रेगिस्तान है। इसका नाम है थार डेसर्ट, अदरवाइज मरुस्थली। और ज़्यादातर राजस्थान का स्टेट डेसर्ट से भरे हुए हैं। To the north of the desert lie the plains of Punjab. This region is spread to the west of Aravallis and Delhi ranges. These plains have formed as a result of the depositional work by river Satluj and its tributaries. तो राजस्थान के नॉर्थ साइड में आपको पंजाब स्टेट मिलेगा, और ये पंजाब एक प्लेन रीजन है, आपने ऑलरेडी देखा, नॉर्थ इंडियन प्लेन में आता है ये। और ये रीजन आरावली माउंटेन के वेस्ट साइड में और दिल्ली रेंजेस के वेस्ट साइड में है। दीज प्लेन्स हैव फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क।
कौन से नदी के? रिवर सतलज और उसके ट्रिब्यूटरी मीन्स छोटे छोटे नदियाँ जो बड़ी नदियों में जाकर मिलते हैं। तो सतलज एक बड़ी नदी है और उसमें मिलने वाले छोटे छोटे और नदियाँ यानी सतलज के ट्रिब्यूटरीज, इन सभी नदियों के वजह से यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमस भरे हुए यानी खाद वगैरह भरे हुए मिट्टी जमा है, डिपोजिशन वर्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये एरिया बहुत ही फर्टाइल है पंजाब के रीजन। The slope of the plains is towards the west. Because the soil here is very fertile, agriculture is largely practiced in this area. पंजाब के एरिया का जो मट्टी है फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस किया जाता है। अब तक हमने दो डिवीजन पढ़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन, एक इन हिमालयस, दूसरा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तीसरा वाला है पेनिनसुला। The area lying to the south of North Indian plains, sorry, I will read again. The peninsula. The area lying to the south of North Indian plains and tapering towards the Indian Ocean is called Indian Peninsula. जो नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन हमने देखा उसके साउथ साइड में यानी मैप के हिसाब से देखा जाएगा तो उससे नीचे और इंडियन ओशन तक नीचे के जितने भी हिस्सा है दैट इज इंडियन पेनिनसुला. इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेटोज एंड हिल रेंजेस. The Aravalis in the north are the oldest fold mountains here. It includes a series of plateaus bordering the plains, Vindhyas, Satpuda ranges, and the central part and hilly regions of western and eastern Ghats. अभी पेनिनसुलर रीजन के बारे में हम देखते हैं. जो एरिया नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन को छोड़कर और उसके नीचे जो ये वाला एरिया है यहाँ से लेकर ये जो ट्रायंगुलर शेप में है ये एरिया को इंडियन पेनिनसुला कहते हैं. नॉर्थ इंडियन प्लेन के टुवर्ड्स साउथ, साउथ यानी नीचे की डायरेक्शन में होगा और यहाँ से इंडियन ओशन तक जो इंडिया का पार्ट है उसे इंडियन पेनिनसुला कहते हैं. ये इंडियन पेनिनसुला रीजन में ऑल टुगेदर बहुत सारे हिल्स और प्लेटोस हैं और इसमें सबसे ओल्डेस्ट हिल रेंजेस यहाँ पर आरावली से और भी बहुत सारे प्लेटोस इसके अंदर इंक्लूडेड है और विंध्या सतपुड़ा जैसे माउंटेन रेंजेस भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर हिली रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. Now the fourth division, that is coastal plains. India is blessed with a long coastline extending for approximately 7,500 kilometers. It lies to the western and eastern part of peninsula. Its western and eastern coastline show remarkable dissimilarities. तो इंडिया का साउथ साइड में ईस्ट और वेस्ट में बहुत ही लॉन्ग एक कोस्टल लाइन है. टोटल लेंथ हुआ 7,500 किलोमीटर. लेकिन इंडिया का वेस्टर्न कोस्टल लाइन और ईस्टर्न कोस्टल लाइन में बहुत सारे नोटिसेबल डिसिमिलैरिटीज है. डिसिमिलैरिटी मीन्स डिफरेंसेस हैं. लेट्स गो बैक अगेन टू द मैप. मैप देखोगे तो ये जो रीजन है यहाँ से पूरे ये जो लाइन ये लाइन पैरेलल जो रीजन ये पूरा इंडिया का वेस्टर्न कोस्टल लाइन हुआ और ये जो पूरे एरिया है इंडिया का ईस्टर्न कोस्टल लाइन हुआ. दोनों के फीचर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस है. द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी. इट इज़ बाय एंड लार्ज अ रॉकी कोस्ट. At places, spurs taking off from the western Ghats have extended right up to the coast. Its width is also less. Rivers originating from western Ghats are short and swift, and hence they form estuaries and not deltas. अब हम यहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल रीजन के बारे में बता रहा है. वेस्टर्न कोस्टल रीजन में अरेबियन सी है. ये देखिए ये जो कोस्टल रीजन है ये अरेबियन सी का कोस्टल रीजन है और ये वेस्टर्न घाट से जुड़े हुए रहते हैं. इसके पास में वेस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट एक पहाड़ होता है सह्याद्री और वहाँ से कुछ स्पर यानी जैसे रिजेस होते हैं यानी नुकीला एरिया वो आते आते किधर तक पहुँच जाते हैं कोस्टल रीजन तक. इस वजह से यहाँ पर स्लोप बहुत ही स्टीप है यानी जेंटल स्लोप नहीं है. यहाँ से जो वेस्टर्न घाट से बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो बहुत ही तेज में क्योंकि उतना स्लोप बहुत ही
डायरेक्ट स्टीप है, इसलिए बहुत ही फास्ट नदियाँ यहाँ से आती है और अरेबियन सी में आकर मिलता है। जहाँ पर नदी स्लो आकर सागर से मिलता है वहाँ पर डेल्टा फॉर्म होता है। मैंने आपको सुंदरबन के बारे में बताते टाइम बताई, लेकिन यहाँ पर डेल्टा फॉर्म होने का कोई चांसेस नहीं, क्योंकि नदियाँ बहुत ही स्पीड में आकर मिलता है और यहाँ पर जो कोस्टल रीजन का चौड़ाई है बहुत ही कम है और नदियों का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर एस्चुअरीज बनता है बिकॉज ऑफ द स्विफ्टनेस एंड शॉर्ट फ्लो ऑफ द रिवर्स। यहाँ पर एस्चुअरी बनता है, डेल्टास नहीं बनता है। एस्चुअरीज मतलब होता है जो नदी का बड़ा सा हिस्सा, द मोस्ट वाइड ओपन पार्ट ऑफ अ रिवर विच मीट्स द सी। तो यहाँ पर डायरेक्ट ओपनिंग होता है, डेल्टा बनता नहीं है। Now let's see about the eastern coast. The eastern coast borders the Bay of Bengal. It has formed as a result of depositional work of rivers. Many east-flowing rivers using from the western and eastern Ghats meet this coast. Because of the general slope of the land, rivers flow at lower velocities and deposit their sediments brought with them at the coast. As a result, deltas are found along this coast. ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, towards the eastern side, east कोस्टल रीजन में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का रीजन आगे जाकर होता है। ये एरिया में लैंड बहुत ही जेंटल स्लोप है, यानी ज़्यादा गहरा स्लोप नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो नदियाँ होती है बहुत ही स्लो बहता है और ये स्लो फ्लो के वजह से डिपोजिशन रेती मिट्टी वगैरह लाकर डिपॉजिट किया करते हैं यहाँ पे जितने भी नदियाँ हैं। इस वजह से नदी को वाइड ओपन होकर डायरेक्ट सागर में मिलने का चांस नहीं मिलता। इस वजह से यहाँ पर जितने भी एरिया होता है यहाँ पर डेल्टा बनता है, एस्चुअरीज नहीं बनता, क्योंकि रेत के या मिट्टी के सोइल के डिपोजिशन के वजह से यहाँ पर नदी फोर्स में सागर में जाकर नहीं मिलता। नाउ द लास्ट डिविजन, दैट इज द आइलैंड ग्रुप्स। इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स along the coast of mainland. These are included in the coastal island groups. Besides, India has two large group of islands, one each in the Arabian Sea and in Bay of Bengal. The islands in the Arabian Sea are known as Lakshadweep, whereas the islands in the Bay of Bengal are called the Andaman and Nicobar Islands. ये आपने भी ऑलरेडी स्टडी किए होंगे। इंडिया का मेन लैंड छोड़कर जो मेन एरिया इंडिया का है उसके अलावा इंडिया के अंडर कुछ आइलैंड्स भी है और इनमें से मेन दो आइलैंड दैट इज़ एक अरेबियन सी में और एक बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में जो आइलैंड्स है उसे लक्षद्वीप आइलैंड्स और बे ऑफ बंगाल में जो है उसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन लक्षद्वीप आर एटॉल आइलैंड्स। दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। सो इंडिया के दो आइलैंड ग्रुप्स है, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स इन अरेबियन सी एंड द अदर वन इज the left one is Lakshadweep Islands and this one is Andaman and Nicobar Islands. बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड ग्रुप है उसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं और लेफ्ट साइड में यानी वेस्टर्न साइड में जो अरेबियन सी में है उसे लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं। और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स में ज़्यादातर आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स के छोटे छोटे आइलैंड्स के एक ग्रुप है ये, और ये ज़्यादातर आइलैंड्स एक एटॉल टाइप ऑफ आइलैंड्स है, एक काइंड ऑफ कोरल आइलैंड्स, उसको कहते हैं एटॉल आइलैंड्स। कोरल मतलब क्या होता है, कुछ सी एनिमल्स का बॉन्ड को काफ़ी सालों से कोई चेंजेस वगैरह होकर कुछ अलग तरीके का कुछ कलरफुल सब्सटेंस बनते हैं, दैट इज़ कोरल। और उस कोरल जमा होकर बना हुआ आइलैंड दैट इज़ अ कोरल आइलैंड। और ये सभी आइलैंड्स जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ज़्यादा चौड़ा नहीं है, सब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। Islands in Andaman group are mainly volcanic islands. They are large with hills in the interior parts of includes an island called Barren Island, which has the only active volcano in India. There are atolls in the Nicobar group too. तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आपको ज़्यादातर वॉल्केनिक आइलैंड मिलेगा और यहाँ पर मेन एक एक्टिव वॉल्केनो, पूरे इंडिया में एक एक्टिव वॉल्केनो है जो बैरन आइलैंड है जो अंडमान में है।
और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे एटॉल आइलैंड्स भी किधर होता है, निकोबार आइलैंड के ग्रुप में होता है. सो ये हुआ पूरे फिजिकल डिविजन्स ऑफ या फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ ब्राज़ील, and that we will continue in the next video.